गं गणपतये नमः। पुरुषोत्तम मास अध्याय 6। सर्वप्रथम हम श्री विष्णु का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। श्री नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हुए उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हुए बोले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इस प्रकार गोपियों के मंडल के मध्य में रत्न सहित मणियों पर बैठे हुए श्री कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद, अद्वितीय, अविनाशी, सूक्ष्म, विकार रहित, विग्रहवान, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले, शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर, नूतन मेघ के समान, श्याम करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले, पीत रंग के पीताम्बर से शोभित, सौम्य, भोहों को चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रास लीला के स्वामी, रास लीला में रहने वाले, रास लीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, पीत वस्त्रधारी, अच्छ ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर श्री कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। उसके उपरांत श्री नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातःकाल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। आकृति का नाश होकर सत्कीर्ति की वृद्धि होती है। फिर भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिक मास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन करते हुए बोले। तब श्री कृष्ण ने विष्णु जी से पूछा, यह कौन है? यह कहाँ से आया है? क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी होता ही नहीं। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इस प्रकार श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहने लगे। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर वनस्पति आदियों ने इसका निरादर किया है। 12 मास कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदि शिष्यों ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा कृष्णा।
इस प्रकार उस दुख की अग्नि से जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हो गया। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे हृषिकेश शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने कहा, इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता, अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में आया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं, अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता, ऐसा वेद जानने वाले कहते हैं। ये कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं यहाँ आया हूँ, मेरा आना सफल कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए, ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिक मास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर श्री हरि कृष्ण के मुख के कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला की कथा रूप अमृत का पान करते रहें। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत भक्त नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत जी, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। इति श्री ब्रह्मनारदी श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये षष्ठो अध्याय समाप्तः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इस प्रकार हमने इस अध्याय में जाना कि किस प्रकार श्री हरि विष्णु ने अधिक मास की व्यथा को और दुख को श्री कृष्ण को प्रस्तुत किया। अब हम अगले अध्याय में जानेंगे कि किस तरह से श्री पुरुषोत्तम भगवान ने श्री कृष्ण ने इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास बना दिया और उसका उद्धार किया। हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करना ना भूलें। सभी भक्तों को